नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। साथियों, आप यदि मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरे YouTube चैनल पर सरकारी नौकरी तथा नौकरी एवं इससे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसको सूचना मिल जाए, जिसे देखकर आप सबसे पहले फॉर्म को भरकर सबसे पहले आप नौकरी पा सकें। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी भी इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पाएँ, तो उन्हें भी आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए तथा उन्हें भी बेल आइकन को दबा देने के लिए ज़रूर कहिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देने के लिए भी कहिए। साथियों, जब भी इस पर वीडियो आपको अपलोड होगी, आपकी इसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। तो साथियों, हम चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चलिए कुछ महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी निकली हुई है जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना के द्वारा। लगभग यहाँ से 7,692 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ये अलग अलग पद हैं, लगभग इनकी 4 वैकेंसी निकली हुई है। तो हम एक एक करके इस चारों वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें अनुभव की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 10वीं और स्नातक पास हैं और कंप्यूटर टाइपिंग जानते हैं तो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। लास्ट में एक छत्तीसगढ़ की वैकेंसी है, उसे भी आप देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है, देखिए, कार्यालय संयोजक केंद्रीकृत चयन एवं नियुक्ति समिति के द्वारा यह वैकेंसी निकली हुई है। बहाली होगी जिला एवं सत्र न्यायाधीश में, पटना में ही बहाली होगी। इसके में चपरासी और दली के 1,673 पद यहाँ पर निकले हुए हैं। चपरासी और दली के लिए कितने पद निकले हुए हैं? 1,673 पदों के भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 4/2022। पद का नाम है चपरासी और दली। कुल पदों की संख्या यहाँ पर देख लीजिए है 1,673। वेतनमान के रूप में देख लीजिए, यहाँ पर वेतनमान की शुरुआत, जिसमें बेसिक की शुरुआत आपका हो रहा है 18,000 से, जो बढ़कर 56,900 तक हो जाएगा। अर्थात यह 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 के अनुसार यहाँ पर वेतन का निर्धारण होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी भत्ता हैं, अलाउंसेज है, वो भी यहाँ पर मिलेंगे। इस प्रकार इसमें काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदन के पास मात्र 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए और कंप्यूटर का भी नॉलेज है तो और अच्छी बात है, लेकिन केवल यहाँ 10वीं कक्षा पास मांगा गया है योग्यता के रूप में। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात मिनिमम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए तथा मैक्सिमम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, यह पटना से वैकेंसी निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको पटना में कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में देख लेते हैं। सामान्य BC अर्थात बैकवर्ड कास्ट, EBC अर्थात होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, मतलब हिंदी होता है इसका अति पिछड़ा वर्ग। BC का होता है पिछड़ा वर्ग, EBC का होता है अति पिछड़ा वर्ग। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, जिसे EWS बोलते हैं, के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया देना होगा। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 300 रुपया देना होगा।
आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है, इसके वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। वेबसाइट का पता यहाँ पर है https://districtsecourts.gov.in। ये देखिए वेबसाइट का पता है। आप इसको ठीक इसी तरह गूगल या क्रोम में टाइप कर लीजिए, स्मॉल में टाइप करके इसी तरह सर्च कर लीजिए। 6 पेज की वैकेंसी निकली हुई है, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें विस्तार से दिया गया है। यदि आप कमेंट करिएगा तो मैं इसके विज्ञापन से भी वीडियो बना दूंगा, जिसमें एग्ज़ाम पैटर्न और सब भी डिटेल्स बता दूंगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चयन की प्रक्रिया: चयन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण और टाइप वाला स्टेनोग्राफर में टाइप भी होगा, कंप्यूटर का भी टेस्ट टाइपिंग का होगा। इसके पश्चात ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन करने की शुरुआत हो रही है 20 सितंबर 2022 से, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 20 अक्टूबर 2022 तक। दूसरी वैकेंसी भी वहीं से निकली हुई है, इसे भी देख लेते हैं। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है कार्यालय संयोजक केंद्रीकृत चयन और नियुक्ति समिति सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना के द्वारा ही। पद का नाम केवल चेंज हुआ है। यहाँ पर देखिए, कोर्ट रीडर और डिपोजिशन राइटर के 1132 पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 03/2022 अर्थात 03/2022। पद का नाम है कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर, ये पद का नाम है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर है 1132। वेतनमान की शुरुआत यहाँ पर बेसिक की शुरुआत हो रही है 25,500 से, जो बढ़कर 81,100 तक हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 के अनुसार हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सभी अलाउंसेज भी मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी बम्पर वेतन आपको मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक को स्नातक पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से पास होना चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर में टाइपिंग आना जरूरी है। आपको कंप्यूटर पर टाइप आना जरूरी है। आयु सीमा: आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 42 वर्ष मांगी गई है। कार्य करने का स्थान या वैकेंसी: जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना के द्वारा वैकेंसी निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको पटना में कार्य करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। आगे देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य BC अर्थात बैकवर्ड कार्ड, EBC अर्थात इकोनॉमिकली एक्सट्रीमली बैकवर्ड कार्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कार्ड अर्थात अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 800 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 400 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर देख सकते हैं https://districts.ecourts.gov.in। इसको ठीक इसी तरह गूगल या क्रोम में टाइप करके सर्च करके इसके बारे में आप विस्तार से देख लीजिए। शैक्षणिक योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आप इससे संतुष्ट हों तो आप इस पद के लिए ज़रूर आवेदन करिए। चयन की प्रक्रिया: चयन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन, कंप्यूटर टाइपिंग का भी टेस्ट यहाँ पर होगा, चिकित्सा परीक्षण होगा। उसके बाद ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा फाइनल रूप से। महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेते हैं। आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो जाएगी 20 सितंबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 20 अक्टूबर 2022 से। साथियों, मैं आपको एक विशेष चेतावनी देना चाहता हूं। यदि आपसे कोई पैसा मांगता है तो कृपया पैसा मत दें, केवल शुल्क ही आपको भरना है। शुल्क के अलावा आपको कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी को पैसा ज़्यादा मत दें। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरी वैकेंसी भी वहीं से निकली हुई है, अर्थात कार्यालय संयोजक
केंद्रीकृत चयन और नियुक्ति समिति सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना के द्वारा ही पद बदल गया। यहाँ पर क्लर्क के लिए निकला हुआ वैकेंसी, यहाँ पर वैकेंसी है, नियुक्ति होगी 3325 पदों के लिए। यह 2022 की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा पद है यह। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 01/2022। पद का नाम है क्लर्क। कुल पदों की संख्या 3325 है। वेतनमान में वेसी की शुरुआत आपको होने वाली है यहाँ पर 25,500 से बढ़कर जो बढ़कर 81,100 तक हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 के अनुसार हो रहा है। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर जितने भी भत्ता है, अलाउंसेज है, सभी मिलने वाले हैं। इस प्रकार काफ़ी अच्छा यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक को स्नातक डिग्री होना चाहिए, अर्थात आवेदक के पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है तो इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक के पास कंप्यूटर टाइपिंग की जानकारी होना चाहिए। यदि आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो और ही अच्छा है, अगर नहीं है तो अभी आप 5 या 6 महीने का कंप्यूटर का कोर्स कहीं से कर लीजिए, वो हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगा। अगर डिप्लोमा कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी पटना से निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का शुभ अवसर पटना में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में देख लेते हैं। सामान्य बीसी, यहाँ पर ईबीसी होगा। बीसी मीन्स बैकवर्ड क्लास, ईबीसी होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जिसका हिंदी होता है अति पिछड़ा वर्ग। बीसी का होता है पिछड़ा वर्ग। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 800 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन शुल्क थोड़ा ज़्यादा रखा गया है यहाँ पर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 400 रुपया देना है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। वेबसाइट का पता है https://districtsecourts.gov.in। अब ठीक इसी तरह गूगल या क्रोम में टाइप कर लीजिए, स्मॉल में टाइप कर लीजिए और सर्च करके विस्तार से शैक्षणिक योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो आप इस पद के लिए ज़रूर आवेदन करिए। हाँ, विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप किसी को पैसा मत दें, केवल आवेदन शुल्क ही दें। आपसे ज़्यादा पैसा मांगा जाता है तो आप कृपया नहीं दें। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा तथा कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा भी यहाँ पर होगा। सभी में पास होने के बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन कर दिया जाएगा, आपकी नियुक्ति हो जाएगी। बहुत अच्छा यहाँ पर वेतन मिलने वाला है, बहुत अच्छा पद है। तो आपके पास अगर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है और नियम एवं शर्तों को आप पूरी करते हैं अच्छी तरह से, तो आप पद के लिए ज़रूर आवेदन करिए। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो जाएगी यहाँ पर देखिए 20 सितंबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 20 अक्टूबर 2022 तक। चौथी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चौथी वैकेंसी भी वहीं से निकली हुई है, केवल पद का नाम चेंज हो गया है, तो देख लीजिए इसे भी। चौथी वैकेंसी कार्यालय संयोजक केंद्रीकृत चयन एवं नियुक्ति समिति सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना के द्वारा आशुलिपिक शॉर्ट एंड टाइप करने वैकेंसी वहाँ निकली हुई है। 1562 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। वर्ष 2022 की यह भी वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या इसके लिए है 2/2022। पद का नाम है आशुलिपिक अर्थात शॉर्ट हैंड टाइप, शॉर्ट स्टेनोग्राफर जिसे बोलते हैं। स्टेनोग्राफर के पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर है 1562। वेतनमान की शुरुआत यहाँ पर 25,500 बेसिक से हो रही है, जो बढ़कर 81,100 हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 के अनुसार होगा। इस प्रकार यहाँ पर कुछ अलाउंसेस भी मिलेंगे जो
लेवल 4 के अनुसार यहाँ दिया जाना जरूरी है। इस प्रकार आपको यहाँ पर काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है और स्टेनोग्राफर का पद काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसका वैकेंसी फिलअप नहीं हो पाता है। यदि आपके पास स्टेनोग्राफी का कोर्स किए हुए हैं, आप स्टेनोग्राफर का कोर्स किए हैं, सर्टिफिकेट है, तो आप निश्चित रूप से भरिए। यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी कम रहता है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास स्नातक की डिग्री अर्थात ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, तथा स्टेनोग्राफर का शॉर्ट एंड टाइप का आपको स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर पर भी टाइपिंग आना चाहिए। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान पटना से यह भी वैकेंसी निकली हुई है। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। सामान्य, BC बैकवर्ड क्लास, EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास अर्थात आर्थिक रूप से एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास अर्थात अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 800 रुपये आवेदन शुल्क देना है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवारों के लिए 400 रुपया आवेदन शुल्क देना है। सॉरी, आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता इस प्रकार है https://districtsecourts.gov.in। इसको ठीक इसी तरह गूगल या क्रोम में टाइप कर लीजिए। सर्च करके इसके बारे में विस्तार से आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षणिक योग्यता, अन्य नियम एवं शर्तों को आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो आप निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। हाँ, आपसे किसी के द्वारा पैसा मांगा जाता है तो आप कृपया नहीं दें, केवल आवेदन शुल्क ही दें। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा होगा, शॉर्ट हैंड टाइप का टेस्ट होगा, कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा, जहाँ इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल परीक्षा होगा। इस प्रकार आपका यहाँ पर सभी में पास होने पर आपका चयन हो जाएगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो जाएगी 20 सितंबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 20 अक्टूबर 2022 तक। तो साथियों, ये 4 महत्वपूर्ण वैकेंसी है जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना के द्वारा निकला हुआ है। काफ़ी अच्छा पद है, आप जरूर इसके लिए आवेदन करिए। एक 5वीं वैकेंसी निकली हुई है जो छत्तीसगढ़ से निकली हुई है, इसे भी देख लेते हैं। यह केवल विशेष पिछड़ा जनजाति के लिए निकला हुआ है। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास सूरजपुर के द्वारा 37 सहायक शिक्षक, यह निकला हुआ केवल विशेष पिछड़ी जनजाति के वर्ग के लिए यह वैकेंसी है। सामान्य OBC कैटेगरी के लोग भर नहीं सकते हैं इसे। आप इस कैटेगरी में हैं तो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है सहायक शिक्षक। कुल पदों की संख्या पर 37 है। यहाँ पर वेतनमान देख लेते हैं। बेसिक की शुरुआत यहाँ पर 25,300 से जो होगी, जो बढ़कर 80,500 तक हो जाएगी। यह लेवल 6 के अनुसार यहाँ पर वेतन का निर्धारण होने वाला है। यहाँ पर काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता में आवेदक को केवल 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। आयु सीमा यहाँ पर आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी छत्तीसगढ़ से निकली हुई है, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से निकली हुई है। अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो यहीं पर होगी, सूरजपुर में। सॉरी, आवेदन शुल्क यहाँ पर नियमानुसार है। प्रायः इस वैकेंसी में आवेदन शुल्क नहीं मांगा जाता है। आवेदन कैसे करें? ऑफलाइन करना है। ध्यान देने जोगी बात यह है कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर इसका फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए और हाथों हाथ या पोस्ट ऑफिस के द्वारा जल्दी से जल्दी इसको भेज दीजिए। यहाँ वेबसाइट का पता है https://surajpur.nic.in। इसको आप गूगल या क्रोम में ठीक इसी तरह टाइप कर लीजिए और इसके बारे में विस्तार से और भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। यह वैकेंसी हिंदी में निकली हुई है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यदि आप नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप संतुष्ट हों तो इस पद के लिए ज़रूर आवेदन करिए। किसी के द्वारा अधिक पैसा मांगा जाता है तो कृपया न दें, विशेष ध्यान रखें इसका। केवल परीक्षा शुल्क जहां मांगा जाता है उतना ही पे करें। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा।
महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं इस नौकरी से संबंधित। ऑफलाइन आवेदन करने की शुरुआत होगी 8 सितंबर 2022 से। फॉर्म को डाउनलोड करके वेबसाइट से भर कर जमा करना है हाथों हाथ, या आप डाक से, स्पीड डाक से भेज सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 19 सितंबर 2022 तक। समय कम है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरकर हाथों हाथ, अगर झारखंड छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आप भर दीजिए, जमा कर दीजिए, या स्पीड पोस्ट से भी आप जल्दी से जल्दी इसको भेज सकते हैं। तो साथियों, ये रहा 5 नौकरी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको नौकरी दिलाने में अवश्य सहायता करेगा। आप इसको देखकर आप नौकरी ज़रूर पा सकेंगे। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी, बेरोजगार दोस्त और आस पड़ोस के आपके रहने वाले बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ भी सरकारी नौकरी पा सकें, तो कृपया उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, तथा बेल आइकन को अवश्य दबा देने के लिए कहिए, तथा ऑन नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर नई वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित अपलोड हो और इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, आप उसे सबसे पहले देखकर नौकरी के लिए फॉर्म भरकर सरकारी नौकरी पा सकें।